हेलो स्टूडेंट्स आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पर्सनालिटी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पर्सनालिटी मेजरमेंट में से भी हम प्रोजेक्टिव मेथड द्वारा पर्सनालिटी का मापन कर रहे थे। इससे पहले हमने टीएटी थेमेटिक एप्रीप्रिएशन टेस्ट और चिल्ड्रन एप्रीप्रिएशन टेस्ट का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हरमन रोसा थे, उनके जो टेस्ट बनाने वाले थे, इस टेस्ट का इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आज भी इस टेस्ट को 1921 में इस टेस्ट का निर्माण हुआ और इस टेस्ट का आज भी उतना ही प्रभाव है जितना 1921 में था और एक अच्छी तरीके से इसका कहा जाए अच्छी तरीके से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे कि हम बात करें कि हरमन रोसा जो थे स्विच वैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने एक पर्सनालिटी मापने के लिए जो मानसिक रोगी को ठीक करने के लिए जो टेस्ट बनाया उसे हम हरमन इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण एक स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोसा ने सन 1921 में किया था। प्रक्षेपण विधि में रोसा परीक्षण का अपना अलग ही महत्व है। इस परीक्षण में प्रयोज कौन है जिसका हम पर्सनालिटी का टेस्ट कर रहे हैं, प्रयोज को 10 स्याही के धब्बे का चित्र दिखाया जाता है जो प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग रूप का होता है। प्रयोज को इन चित्रों के प्रति प्रतिक्रिया करनी होती है और इन परीक्षणों के उत्तरों का निर्धारित करने से वास्तविक बहुत कम हाथ होता है। सही है, परीक्षण का हाथ होता है और इसी से हमारा बुद्धि का परीक्षण होता है। स्टूडेंट, ऐसा थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। परीक्षण का नाम क्या है? रोसा इंक ब्लॉट परीक्षण टेस्ट। उसके बाद परीक्षण का निर्माण हरमन रोसा ने किया। मापे जाने वाले गुण, व्यक्ति के वास्तविक लक्षण। उपयुक्तता कहाँ होती है? व्यक्ति के पक्षों का मापन। व्यक्ति के कौन से पक्ष होते हैं, चाहे वो ज्ञानात्मक पक्ष हो या क्रियात्मक पक्ष हो या भावात्मक पक्ष हो, इन तीनों का मापन होता है। और कोई मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया था तो ये उनके निदान के लिए भी आवश्यक है। इसमें कार्ड जो होते हैं 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं और 3 रंग बिरंगे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये कार्ड होते कैसे हैं इसके बारे में पहले तो मैं थोड़ा सा सिंपल वे में बता देता हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि ये A4 साइज पेपर है, यहाँ पर हम कुछ स्याही डाल दें। स्याही कैसी तरीके की होती है? जैसे हमारा इंक है, जो हमारी पेन है, पेन में से कुछ स्याही यहाँ डाल दें और इसे इस तरीके से कर दें तो यहाँ पे कोई ना कोई चित्र अंकित हो जाएगा। कैसा भी हो, चाहे उल्टा चाहे सीधा चाहे कैसा भी, वो चित्र बन जाएगा। उसी को कार्ड को यहाँ पे हरमन रोसा ने स्याही का नाम दिया है, स्याही धब्बा परीक्षण। उन कार्ड को ही स्याही के धब्बा से जो बना है, चित्र बना है, उनको उनने इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं किस तरीके के चित्र बन। स्टूडेंट्स, इस टाइप से जैसे हमने ये ब्लैक का चित्र था या रंग बिरंगे, मान लो यहाँ पर तो बुक में जिस तरीके के छपे हुए हैं, देखो ये मान लीजिए कार्ड थे। इन कार्डों को हमने ये दोनों तरफ से बराबर ही होंगे। इस तरीके से करोगे तो ये आधा इस तरीके का छपा हुआ दिख रहा है, आधा इस तरीके का। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर डाल दिया होगा इन्होंने और इसके बाद इन्होंने इस तरीके से ये चित्र बना दिया और ऐसे ही इन्होंने ये बना दिया, ऐसे ही ये बना दिया। इन चित्रों के आधार पर ही वो परीक्षण करते हैं। ये कार्ड मैंने अभी बताया था, 5 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं और 3 विभिन्न प्रकार के कलर के होते हैं। ये कार्ड का जो साइज होता है वो 34 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर होता है। अब इनका क्या होता है हम वो देखने का प्रयास करेंगे। तो ये टेस्ट के लिए हमारा तैयार हो गया है। स्टूडेंट्स, ये कार्ड दिखाया हमने,
पहले तो मैं थोड़ा सा ये पूरा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। देखो, परीक्षण का सिद्धांत मनोचिकित्सक हरमन रोसा के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसके चेतन से अधिक उसके अचेतन में पर निर्भर करता है, यानी कि जो उसका कॉन्शियस माइंड है अनकॉन्शियस माइंड पर निर्भर उसका व्यवहार करता है। अचेतन मन में संचालित कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को सहज अभिव्यक्त करता है, यानी कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर कुछ ना कुछ मेन चीज होता है, मेन कैरेक्टर जो होता है अनकॉन्शियस माइंड में होता है, कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है। जैसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पिताजी आ जाए हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, और हमारे मम्मी आ जाए या वो कर रहे हैं हम शैतानी कर रहे होंगे बिल्कुल सही सावधान हो जाएंगे, वो कार्य छोड़ देंगे, और जब वो चले जाएंगे तब हमारे अंदर गलत कार्य करने की इच्छा भी होती है। अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो गलत कार्य करेंगे, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वही हमारे मेन पर्सनालिटी दिखाता है। तो हमारा जो कहा जाए अनकॉन्शियस माइंड ही हमारे व्यक्तित्व को दर्शा सकता है, सत्यता के रूप में दर्शा सकता है। अब बात करते हैं आगे, और इसके व्यक्तित्व के वास्तविक लक्षण का घोतक होता है। हरमन महोदय ने या रोशन महोदय ने अपने अपरंपरागत उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया में मनुष्य का अचेतन अधिक क्रियाशील होता है। भाई जो कार्य कर रहा है उसका जो अचेतन मन है वो अधिक क्रियाशील होता है। उस स्थिति में उसने व्यक्तित्व के वास्तविक लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। उसके स्याही के विभिन्न रंगों से बने धब्बों या चित्रों को अपरंपरागत उद्दीपन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो चीजें हैं जो दिख रही हैं आपको टेस्ट, इन टेस्टों के आधार पर ही वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से अपनी अलग अलग चीजें प्रस्तुत करता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्या ये प्रशासन करने, मतलब कहा जाए परीक्षण का प्रशासन किस तरीके से करना है, ऐसे लागू कैसे करना है। मैं थोड़ा उससे पहले ये बता दूं आपको, ये क्या है, ये टेस्ट है। मान लीजिए मैंने एक किसी प्रयोज पर, मैंने राम नाम के व्यक्ति पे इस टेस्ट का अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं ये चित्र दिखा रहा हूं। इस चित्र को मान लीजिए आपको दिखा रहा हूं, तो कोई कहेगा कि दो कुत्ते आपस में इधर उधर मुंह करके भौंक रहे हैं, देखो मुंह फुला हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर, ये दोनों कुत्ते इस तरीके से हैं, कान खड़े हैं कुत्ते की तरह। कोई कह सकता है इन कुत्तों को ना देखकर वो क्या देख रहा है इसमें, कि एक बड़े मुंह वाला व्यक्ति है जिसके दांत बड़े बड़े हैं, आंखें मतलब गोल गोल हैं और जीभ निकली हुई है, वो किस तरीके से भी इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। क्लियर। अब वो कह सकता है कोई इससे देख लें, तो कोई कह सकता है कि केवल जो दो टांगे ही हैं, दो लेग ही दिख रहे हैं। क्लियर। अब कोई इनमें टांगे देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो इस टाइप से जो भी व्यक्ति होगा वो अपने अपने स्तर से इन चीजों को देखेगा। ये चित्र इसी टाइप के बने हुए हैं कि वो अपने देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है। अब इसमें दो चीजें दिख रही थी कि मुझे लग रहा था ये कुत्ते भौंक रहे हैं दोनों तरफ, और एक किसी ने देखा कि ये बड़े आंख वाला भूत सा व्यक्ति है जो कुछ जीभ निकाल रहा है। तो बताना एक ही चीज है कि ये नहीं दिख रहा है कि कुत्ते भी दिख रहे हैं, ये दिख रहा है। उसका जो अनकॉन्शियस माइंड होगा वो एक चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा, उसी के आधार पर हम इसका व्यक्ति का निर्धारण करेंगे। अब प्रशासन के लिए क्या है स्टूडेंट्स, वही बातें होती हैं कि बच्चों को शांत करना है, उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि उसका पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है, उसकी मानसिक चिकित्सा का टेस्ट हो रहा है, तो ये पता नहीं चलना है। एक सौहार्द स्थापित करना है कि मुझे जो टेस्ट लेने वाला वो एक्सपीरियंस होल्डर हो। क्लियर। अब बात करते हैं इसके आंसर आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जैसे देखते हैं परीक्षण के फलांक, मतलब ये क्या तीन तरीके से हो सकते हैं। स्थान, इसके प्रत्येक परीक्षण में ये पूछा जाता है कि उसने धब्बे के कौन से भाग का अवलोकन कर प्रतिक्रिया दी। पहले तो हम कहेंगे कि भाई आपने क्या चीज देखी, अब ये बताओ। निर्धारण, इसके अंतर्गत उत्तरदाता के उत्तरों को निर्धारण करने वाले तत्वों के ध्यान दिया जाता है, उसने किस आधार पर उनका उत्तर दिया, तो उस ध्यान के आधार पर भी इनके उत्तरों का व्याख्या किया जाती है। आकार, अच्छे आकार को F1 प्लस और बुरे आकार को F1 माइनस के से इंगित करते हैं। सही है। आकार की परीक्षण में बुद्धि, चिंतन शक्ति, पर्यावरण की वास्तविकता में संबंध ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। मूवेशन, मूवमेंट, रचनात्मक अनुक्रिया में M+ और काल्पनिक अनुक्रिया में, रचनात्मक क्रिया में उसने अच्छी चीज देखी, क्रिएटिविटी देखी, और काल्पनिक अनुक्रिया में से M- का वो दिखाया जाता है। रंग,
उत्तरदाता के उत्तरों में जब रंगों को इंगित किया जाता है तो ये उसके संवेगों की ओर इंगित करता है, यानी कि वो रंग के आधार पर किसी चीज को देख रहा है तो उसके जो संवेग हैं उन्हें दिखाया जाता है। जब रंगों के साथ मुख्य रूप से आकार की अनुक्रिया हो तो FC जब आकार के रंग की अपेक्षा करते हैं, यानी रंग को अपेक्षा के आधार पर, तो F1 और केवल रंग की अनुक्रिया को दिखाए तो C से दर्शाया जाता है। काला रंग, ये रंग उद्दीपनता की प्रतीति होता है और इसका आकार मुख हो तो F1 Y, यदि रंग मुख्य रूप से Y1 तथा केवल रंग की अवस्था में Y से दर्शाते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारा कठोरता। ये क्या है? ये प्रेम इच्छा की सूचक होता है, सही है, तथा इसको F1 T F1 या T से दर्शाया जाता है। F1 का क्रम है और उसकी अनुपस्थिति में आकार के विभिन्न स्तर होते हैं। ऊंचाई एवं निचाई अनुक्रिया में घाटी को दर्शाया जाता है। V1 EV VE और V से इंगित किया जाता है। वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु, इसका तात्पर्य है कि प्रतिक्रिया मनुष्य, पौधे, पशु, दृश्य किस बात पर निर्भर है। ये मानवीय है, ये मानव अंश है या कपड़े के आदि के अंश हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनसे ये चीजें दिखाई तो इसका अर्थ कैसा निकलेगा। आप बहुत ज्यादा ये बात सोच रहे होंगे कि ऐसे F1 से, कोई C1 से, कोई FT से या EV से, VF से, तो इन चीजों से दिखाया है F1 प्लस से, F1 माइनस प्लस से, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि किस चीज से क्या होता है। स्टूडेंट, ज्यादा हम डिटेल में ना जाकर हमने ये तो याद करने के पर्पज से, जो हमें क्वेश्चन में लिखना है उसके पर्पज से पढ़ लिए। मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी खतरनाक चीज को महसूस करते हैं खुद, मतलब जैसे हमने चित्र देखे और उसमें हमने कुत्ते की जगह कुत्ते देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं या डरावनी चीज देख रहे हैं, तो हमारे जो संवेग हैं, हमारा जो कहा जाए वो एक तरीके से हम थोड़े से डरपोक किस्म के लोग हैं। और हम जब उनमें फनी चीज देखते हैं तो हम हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जब उन्हीं चीजों में देखने का नजरिया है कि ये चीजें मैंने बताया कि ये दो लंबी टांगे दिख रही हैं, कोई कह सकता है ये डांस कर रहा है माइकल जैक्सन के, तो ये फनी चीजों के रूप में हो सकता है। तो पर्सनालिटी अपने ऊपर देखने की नजरिए पर डिपेंड करती है। थैंक यू वेरी मच।